हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक ओवर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला 3.14। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर जो सेकंड है लीनियर इक्वेशन उसको कंप्लीट किए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो, या फिर इसी चैनल पर क्लास 8th इंग्लिश मीडियम, क्लास 8th मैथ्स इंग्लिश मीडियम के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आपको जितने भी पीछे के वीडियो है वो एक साथ मिल जाएंगे। तो यदि आप क्लास 8th के स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के लिए इस चैप्टर की बेसिक जानकारी। जो भी थ्योरी है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में को क्या क्या हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, उसके बारे में हम एक बेसिक जानकारी लेते हैं। तो आपको इसमें जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं, जितने भी ट्रायंगल हैं, उनकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। एक एक क्वाड्रिलेटरल और एक एक ट्रायंगल आपको इसमें बताया जाएगा। एक बार यदि आपने देख लिया तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलीगॉन। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? पॉलीगॉन से। क्या होता है पॉलीगॉन? देखिए, ए फ्लैट शेप विथ 3 or more straight side। ए फ्लैट शेप विथ 3 or more straight side कि एक ऐसी फ्लैट शेप होती है, आकृति होती है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा है वो क्या होती है? साइड होती है, भुजाएं होती है। उसको पॉलीगॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन्स आर क्लोज्ड फिगर। ये जो पॉलीगॉन्स होते हैं वो क्लोज्ड फिगर होते हैं, मतलब बंद आकृतियाँ होती है। Which means that the lines are close and not open। जो लाइन्स होती है उसमें वो क्लोज है, ओपन नहीं होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो पॉलीगॉन क्या क्या कौन कौन से होते हैं पॉलीगॉन? तो आपने सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है वो होता है ट्रायंगल। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन होता है? ट्रायंगल, क्योंकि इसमें कितने साइड होते हैं? इसमें 3 साइड्स होते हैं इसमें। उसके बाद में 3 साइड्स के बाद में आ जाता है 4 साइड। 4 साइड का हो जाता है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल। और इस चैप्टर में हमें इसी के बारे में पढ़ना है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो इनका जो क्वाड्रिलेटरल का जन्म है, जन्म कहाँ से हुआ? इनका जो बोर्न इनका कहाँ से हुआ था? पॉलीगॉन से। इसलिए हमें पॉलीगॉन से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, जैसे पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया, ऑक्टागोन हो गया। तो जिनमें 6 साइड होगी उसको हेक्सागोन बोल देंगे, जिसमें 5 साइड होगी उसको पेंटागोन बोल देंगे। तो ये सभी पॉलीगॉन्स के टाइप्स हैं: ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागोन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन। तो आई होप आपको ये जो पॉलीगॉन है उसका कुछ बेसिक जानकारी आपको मिली होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कि पॉलीगॉन्स के टाइप कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स, टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है क्या? तो देखिए, इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स सिमिलर देन 180 डिग्री, स्मॉलर देन 180 डिग्री, कि जो भी इंटीरियर एंगल होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा, स्मॉलर देन है। आगे क्या कह रहा है कि ऑल डायगोनल्स आर इनसाइड। जितने भी डायगोनल होंगे, जितने भी डायगोनल है वो इसके अंदर होंगे। इनसाइड का मतलब अंदर। फिर है कि ऑल वर्टेक्स आर आउटसाइड। जितने भी वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स का मतलब जो कोने, वो सारे के सारे कहाँ होंगे? बाहर की तरफ। जैसे हम बात कर लेते हैं, एक नीचे एक शेप दे रखी है। ये जो ए, बी, सी, डी और ई दिख रहा है आपको, ये सभी क्या है? इनको वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? वर्टेक्स। और ये वर्टेक्स है वो बाहर की तरफ होंगे, इसे अंदर धसे हुए नहीं रहेंगे, हमेशा बाहर की तरफ निकले हुए रहेंगे। इसे बाहर इस प्रकार बाहर निकले हुए रहेंगे। तो ये क्या हो गए कि इस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जितने भी एंगल्स हैं वो 180 डिग्री से छोटे होंगे, और जो भी डायगोनल होंगे वो इसके अंदर ही अंदर होंगे। डायगोनल, कोई भी डायगोनल बाहर नहीं होगा
और जो वर्टेक्स है वो सारे के सारे आउटसाइड में होंगे। तो यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो तो कौन कौन से हो गए, ए बी सी डी ई, और साइड्स कौन कौन सी हो जाएगी, साइड बनती है 2 वर्टेक्स से, तो जैसे ए बी सी डी डी ई और ई, क्योंकि एक पेंटागोन है और पेंटागोन में कितनी साइड होती है, 5 साइड होती है, 5 भुजाएं होती है उसमें। तो ये तो था कॉन्वेक्स पॉलीगोन। अब इसके बाद में बात करते हैं, सेकंड नंबर पर है कॉनकेव पॉलीगोन। कॉनकेव पॉलीगोन, तो इसमें क्या होगा, जस्ट उसका थोड़ा सा उल्टा होगा। एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। इसमें कम से कम एक एंगल तो है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एंगल है वो 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद में 1 और मोर डायगोनल्स आर आउटसाइड, एक या एक से ज़्यादा डायगोनल है वो बाहर होंगे। डायगोनल बनता है जैसे जो पास वाले वर्टेक्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी वर्टेक्स से मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डायगोनल। जैसे हम एक बार बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं, 4। तो पास वाले को नहीं मिलाना, मतलब दूर वाले से मिलाना है। तो ये सभी जो मैंने 2 अभी अंदर बनाए हैं इनको डायगोनल बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स में तो ये डायगोनल वो अंदर ही अंदर होते हैं, लेकिन कॉनकेव में कुछ अंदर होते हैं और कुछ बाहर होते हैं। फिर आगे है कि 1 और मोर वर्टेक्स आर इनसाइड, कि एक या एक से ज़्यादा जो वर्टेक्स है वो अंदर भी रह सकते हैं। इसमें अंदर भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। उसमें सभी के सभी वर्टेक्स बाहर होते हैं, इसमें कुछ अंदर और कुछ बाहर। जैसे ये बाहर है, ये वर्टेक्स बाहर है, लेकिन ये वर्टेक्स है वो अंदर है। ये वर्टेक्स कहाँ है, अंदर। ये वर्टेक्स बाहर है, ये वर्टेक्स देखो अंदर दब रहा है, ये वर्टेक्स बाहर है। तो ऐसे इसमें कुछ तो अंदर रहेंगे, कुछ बाहर रहेंगे। और यहाँ पर जो एंगल है वो कम से कम एक एंगल तो 180 डिग्री से बड़ा होगा ही। और डायगोनल देखो, डायगोनल यदि मैं इसका ये डायगोनल बनाऊँ, इसको ये देखो डायगोनल बना दिया मैंने, तो ये देखो डायगोनल है वो इस फिगर से बाहर बन रहा है, इस पॉलीगोन से बाहर बन रहा है। तो इसका मतलब है कौन सा पॉलीगोन है, कॉनकेव पॉलीगोन है। अब देखिए डायगोनल, अभी पढ़ रहे थे कि डायगोनल क्या होता है, तो इसका मीनिंग देखिए, डायगोनल ए लाइन है यहाँ पर, ए लाइन दैट कनेक्ट्स 2 वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगोन हुज वर्टेक्स आर नॉट ऑन द सेम एज, कि वो जो वर्टेक्स है वो सेम एज के नहीं होनी चाहिए। बाकी से आप यदि उनको मिला रहे हो, लाइन सेगमेंट कर रहे हो, तो वो डायगोनल होंगे। क्या होंगे, डायगोनल। तो ए लाइन देट कनेक्ट, एक लाइन जो कनेक्ट कर रही है 2 वर्टेक्स को, वो भी किसके, पॉलीगोन के, हुज वर्टेक्स, जो वर्टेक्स कैसे हों, नॉट ऑन द सेम एज, सेम एज पर नहीं होने चाहिए, मतलब समान भुजा पर नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, ये एक पेंटागोन है, पेंटागोन में ये एज हो गई, क्या हो गई इसकी, एज। अब इसके 2 वर्टेक्स हो गए, ई और डी और ई। तो डी और ई को नहीं मिलाना है, बाकी से मिला सकते हो आप। तो यहाँ पर ये मिला दिया, ये डायगोनल बन गया, इसको भी इधर मिला दिया, ये डायगोनल बन गया। इसमें 2 डायगोनल बने इससे। इसी टाइप से आप डी से भी बना सकते हो, एक तो ए के लिए बना दिया, एक इसके लिए बना दिया बी के लिए। इसी टाइप से आप ए के लिए बनाओ, ए के लिए बन जाएगा यहाँ से सी से। तो इस टाइप से ये डायगोनल क्या हो गए, बन गए। तो ये तो था कॉन्वेक्स। कौन सा था, कॉन्वेक्स, क्योंकि इसके जितने भी वर्टेक्स है वो सभी है वो आउटसाइड में है। अब बात करते हैं यहाँ पर डायगोनल बना के देखते हैं। तो यहाँ पर हमने डायगोनल बनाया, तो एक डायगोनल तो बन गया पी आर, एक डायगोनल बन गया टी क्यू, एक बन गया यहाँ से एस पी, एक बन गया एस क्यू, और एक टी को आर से भी मिलाएंगे तो ये बन गया टी आर। देखिए ये है डायगोनल, वो आउटसाइड में बना है, इस फिगर के आउटसाइड में बना है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स पॉलीगोन है। तो इस प्रकार यदि हम 2 वर्टेक्स को कनेक्ट करें जो कि एक ही सेम एज पर न हो,
तो उन्हें डायगोनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायगोनल। आगे बात करते हैं हम, 3 नंबर पर आता है रेगुलर पॉलीगोन। रेगुलर पॉलीगोन क्या है? ए रेगुलर पॉलीगोन हैज इक्वल एज एंगल्स एंड साइड्स मीनिंग दैट ऑल साइड्स आर सेम लेंथ। ए रेगुलर पॉलीगोन कि रेगुलर पॉलीगोन क्या है? रेगुलर पॉलीगोन में जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे और साइड है वो भी क्या होगी? इक्वल। और मीनिंग देखिए इसका, तो ऑल साइड है वो आर क्या होती है? सेम लेंथ की होती है, कि जितनी भी साइड होती है वो समान लंबाई की या समान लेंथ की होती है। तो रेगुलर पॉलीगोन में साइड भी सेम लेंथ की होगी और जो एंगल है वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे यहाँ पर हम एक बात करते हैं, एक हमने ट्राइंगल लिया है ABC, इसके जितने भी एंगल है वो अंदर वाले जैसे 60 60 60, ये इंटीरियर एंगल कितने हैं? 60 60 60, और इसकी जो साइड है वो भी सेम है। तो ऐसे पॉलीगोन को रेगुलर पॉलीगोन कहते हैं, जिसमें सभी साइड्स भी इक्वल हो और सभी एंगल भी क्या हो? इक्वल। तो इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद में बात करते हैं, हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। इसमें 4 साइड है और जितनी भी 4 साइड है वो आर इक्वल है, चारों की चारों जो साइड है वो इक्वल है, और यहाँ पर जो एंगल है वो भी क्या है? इक्वल है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। और इस शेप को हम कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो ये रेगुलर पॉलीगोन हो गए। तो रेगुलर पॉलीगोन का ध्यान रखना, रेगुलर पॉलीगोन में साइड भी इक्वल होती है और एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। आगे चले हम, 4 नंबर पर आता है इर्रेगुलर पॉलीगोन। फर्स्ट नंबर पर तो आया था कॉन्वेक्स, सेकंड नंबर पर आया कॉन्वेक्स, कॉनकेव, थर्ड नंबर पर आ गया रेगुलर पॉलीगोन, और अब 4th नंबर पर आया है इर्रेगुलर पॉलीगोन। तो क्या मीनिंग है इर्रेगुलर पॉलीगोन का? देखिए, एंगल्स इक्वल बट साइड नॉट इक्वल। एंगल तो इक्वल रह जाए लेकिन साइड नॉट इक्वल रहे। ठीक है, एंगल तो इक्वल आ गए, एंगल बराबर हो गए, लेकिन जो भुजा है या साइड है वो बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं हम, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये जो साइड है वो इस ऊपर वाली साइड के बराबर, और इधर वाली जो साइड है वो इधर वाली साइड के बराबर। तो कुल मिला के जो चारों की चारों साइड है वो बराबर नहीं है, लेकिन इनके जो एंगल है वो एंगल सेम आ रहे हैं कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तो इसको बोला जाता है रेक्टेंगल। क्या बोला जाता है? रेक्टेंगल। अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें एंगल इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है। इसमें भी देखिए, अच्छा ये शेप तो इसकी नहीं, ये तो छोड़ो, ये इसका एग्जाम्पल के लिए, इसके लिए शेप नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है ये एंगल यहाँ पर सेम नहीं है, तो इसकी आकृति थोड़ी सी गलत बन गई है। आगे बात करते हैं हम, साइड इक्वल बट एंगल नॉट इक्वल। सभी साइड इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी की सभी साइड इक्वल आ रही है, लेकिन एंगल यहाँ पर ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर साइड तो इक्वल है लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो ये इर्रेगुलर पॉलीगोन है। यहाँ पर भी सभी साइड इक्वल है लेकिन ये एंगल छोटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल है वो बड़ा है। तो ये भी कौन सा हो गया? ये भी इर्रेगुलर पॉलीगोन हो गया। अब है नाइदर साइड इक्वल नोर एंगल इक्वल, कि न तो साइड इक्वल हो और न ही एंगल इक्वल हो। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों साइड इक्वल है लेकिन ये साइड अलग है। यहाँ पर ये एंगल इक्वल है, ये एंगल अलग है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कुल मिला के ये है कि न तो इसमें एंगल इक्वल आ रहे हैं और न ही साइड इक्वल आ रही है। और यहाँ पर भी बात करें तो सभी के सभी साइड भी अलग अलग दिख रही है। ये दोनों साइड इक्वल दिख रही है लेकिन ये दोनों साइड अलग दिख रही है। यहाँ पर ये एंगल बड़ा दिख रहा है और ये एंगल छोटा दिख रहा है। तो इर्रेगुलर पॉलीगोन भी 3 टाइप्स के होते हैं। एंगल इक्वल हो जाते हैं, साइड इक्वल नहीं होते, साइड इक्वल हो जाते हैं, एंगल इक्वल नहीं होते, और कभी एंगल और साइड दोनों इक्वल नहीं होते। तो ये होता है इर्रेगुलर पॉलीगोन। अब बात करते हैं हम पॉलीगोन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज। तो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहला है यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन।
जब भी आपको इंटीरियर एंगल्स के सम का पूछा जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है n-2 इंटू 180 डिग्री। और यहाँ पर n क्या है, n है साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स। यदि यहाँ पर मान लो किसी रेगुलर पॉलीगॉन में 3 साइड है तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं सेकंड नंबर पर, ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। प्रत्येक इंटीरियर मतलब यदि एक एक इंटीरियर एंगल की बात की जाए तो कितने डिग्री का आएगा, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। सेम ही ये फॉर्मूला सेम है, बस इसके बाई में कितना आ गया, n आ गया। इसके अपोन में कितना है, n लगाना है, इतने में ईच इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला बन जाएगा। थर्ड नंबर पर बात करते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले एंगल्स का यदि सम करे, जोड़ करे तो उनका टोटल कितना आता है, उनका टोटल फिक्स है 360 डिग्री। ये फिक्स है, क्या है ये फिक्स। चाहे कैसा भी पॉलीगॉन हो, कैसा भी पॉलीगॉन हो, उसके बाहर वाले जो इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल्स है उनका सम हमेशा 360 डिग्री आएगा। चाहे ट्रायंगल ले लो, चाहे क्वाड्रिलेटरल ले लो, चाहे पेंटागोन, हेक्सागोन, कोई भी आप पॉलीगॉन लो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो हमेशा फिक्स रहता है 360 डिग्री। फिर आगे 4 नंबर पर है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। कि यदि बाहर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है और उसके बाहर वाले एक एक कोण एंगल का हमें यदि पता लगाना हो तो आप ये फॉर्मूला काम में लोगे 360 डिग्री बाई n, 360 डिग्री बाई n। तो ये जो फॉर्मूले हैं सबसे ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम में कितने नंबर के पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, 360 डिग्री और 360 डिग्री बाई n। और सबसे ज़्यादा यदि कोई पूछा जाता है तो वो है 3 नंबर वाला फॉर्मूला, क्योंकि ट्रायंगल के लिए भी 360 होता है, क्वाड्रिलेटरल के लिए भी 360 डिग्री। तो ध्यान रखना, एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा फिक्स होता है 360 डिग्री। अब आगे बात करते हैं हम ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल की बेसिक जानकारी लें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आगे ट्रायंगल के बारे में। आपने पहले भी ट्रायंगल के बारे में पढ़ रखा होगा, लेकिन आज हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं कि ट्रायंगल आखिरकार है क्या। तो ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन, ट्रायंगल एक पॉलीगॉन ही है, विथ 3 साइड हैविंग 3 वर्टेक्स। एक पॉलीगॉन है ट्रायंगल जिसमें 3 तो साइड होती है और 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। 3 तो साइड होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रायंगल। तो ये पार्ट किसका है, ट्रायंगल पॉलीगॉन का पार्ट है, इसलिए ए ट्रायंगल इज ए पॉलीगॉन विथ 3 साइड हैविंग 3 वर्टेक्स। 3 साइड और 3 ही वर्टेक्स हो, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये ट्रायंगल आ गया ABC, इसको ट्रायंगल बोलेंगे। यहाँ पर ये जो 3 दिख रही है ये तो साइड हो गई, और ये जो आपको A, B और C दिख रहे हैं इनको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोला जाता है इनको, वर्टेक्स। और इसके अंदर 3 एंगल हो जाएंगे, 1 2 3। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के कितने टाइप्स हैं, तो सबसे इनको देखो, इनको क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप से। एक तो साइड के टाइप से और एक एंगल्स की। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन साइड। किसके आधार पर पढ़ें, साइड के आधार पर। तो साइड के आधार पर पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ 3 देयर साइड्स ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। किसके अनुसार, इनकी साइड के लेंथ के अनुसार ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप से। और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर बात करेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाम से पता चल रहा है इक्वल। इक्वल का मीनिंग हो गया यहाँ पर कि तीनों की तीनों जो साइड होगी वो इक्वल होंगी।
तीनों साइड इक्वल होगी तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या है इसका मीनिंग, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। वो भी कितने डिग्री के, 60 डिग्री के। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होंगे वो हमेशा कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। तीनों के तीनों इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री के होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या हो गई, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो इसको बोलेंगे हम कौन सा एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल, ये सॉरी इक्विलेटरल। इसके बाद में बात करते हैं, सेकंड नंबर पर आता है आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा, आइसो का मतलब होता है टू, आइसो का मतलब क्या होता है, टू। तो टू साइड्स आर इक्वल लेंथ एंड टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था, उसमें तीनों की तीनों साइड इक्वल थी। और आइसोस्केल्स में क्या है, आइसोस्केल्स में यह है कि इसमें टू साइड इक्वल होती है और टू एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जी यहाँ पर बात करते हैं हम इसकी फिगर पर बात करें इसके, तो ये ट्रायंगल है वो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसमें ये ए बी और ए सी इक्वल है। ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है, लेकिन जो बी सी है वो इक्वल नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल से दर्शा देते हैं। और ये जो एंगल है वो कौन से इक्वल होंगे, तो एंगल इक्वल होंगे, एक तो बी इक्वल होगा और एक सी इक्वल होगा। मतलब समान जो लंबाई हैं, सेम लेंथ की जो साइड्स है, उनके अपोजिट साइड में उनके सामने के जो एंगल है वो इक्वल होंगे। तो जो ये दोनों साइड निकल कहाँ से रही है, ये वर्टेक्स ए से निकल रही है। तो जहाँ ये एक ए से निकल के जिस वर्टेक्स पर जा रही है, उस वर्टेक्स पर, जैसे ये ए से निकल कर बी पर जा रही है तो यहाँ बी वाला एंगल, और ये ए से निकल कर सी पर जा रही है तो ये सी वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पर कौन सा एंगल इक्वल हो गया, एंगल बी इज इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। और यहाँ पर बात करें हम तो तीनों की तीनों साइड है वो इक्वल होगी, पी क्यू आर और आर पी, ये तीनों की तीनों साइड आपस में इक्वल होगी। और एंगल है वो पी क्यू और आर, ये तीनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये सेकेंड ट्राइंगल हो गया। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या है, तो ऑल थ्री साइड्स इन, अच्छा ये मीनिंग यहाँ पर गलत हो गई, डिफरेंट लेंथ एंड ऑल थ्री एंगल्स आर नोट आर ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स। तो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखते हैं। स्केलिन ट्राइंगल के लिए ऑल थ्री साइड्स आर इन डिफरेंट, ये सही मीनिंग, डिफरेंट लेंथ एंड ऑल थ्री एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर्स, कि इसके जो तीनों की तीनों साइड है वो भी अलग होगी और तीनों के तीनों जो एंगल है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर बात करें, ए बी साइड अलग दिख रही है आपको छोटी, बी सी साइड थोड़ी बड़ी दिख रही है और ए सी अलग दिख रही है। तो यहाँ पर न तो ए बी है वो बी सी के बराबर होगी और न बी सी है वो किसके बराबर होगी, ए सी की। और तीनों के तीनों एंगल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, तीनों के तीनों एंगल भी क्या होंगे, अलग अलग। तो इसको बोलते हैं स्केलिन ट्राइंगल। तो ये था बेस्ड ऑन साइड। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स की टाइप से देखिए अब, तो अकॉर्डिंग टू द मेजर ऑफ देयर एंगल्स ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। इसको भी कितने टाइप से डिवाइड किया गया है, थ्री टाइप से। तो इसमें देखते हैं सबसे फर्स्ट टाइप है यहाँ पर एक्यूट ट्राइंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट ट्राइंगल। तो एक्यूट ट्राइंगल का आपने पहले भी पढ़ा है, क्या मीनिंग है, ए ट्राइंगल हैविंग ऑल इट्स थ्री एंगल्स मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री। कितने डिग्री, 90 डिग्री से यदि छोटे हैं, तीनों के तीनों कोण एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्राइंगल। एंगल नहीं, एक्यूट एंगल अलग है, वो 90 डिग्री से छोटा है, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक्यूट ट्राइंगल।
इसमें तीनों के तीनों ही एंगल 90 डिग्री से क्या रहेंगे, छोटे। जैसे यहाँ पर बात करें 60 60 60, तीनों ही 90 डिग्री से छोटे हैं। यहाँ पर ट्रायंगल PQR की बात करें तो ये 60, ये 70, ये 50। लेकिन ध्यान रखना इन सभी का एड है वो कितना आना चाहिए, 180, इसका भी 180। तो यहाँ पर जो भी तीनों के तीनों एंगल है वो 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसके बाद में सेकेंड नंबर पर बात करते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या है, ए ट्रायंगल हैविंग वन ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया 90 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री से बड़ा, एंड टू एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। मतलब एक एंगल तो होना चाहिए 90 डिग्री से बड़ा और दो होने चाहिए 90 डिग्री से छोटे, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर दो तो हो गए 90 डिग्री से छोटे और एक हो गया 90 डिग्री से बड़ा। तो जब भी आपको इस टाइप का कोई ट्रायंगल दिखे तो आपको समझ लेना है कि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। इसके बाद में 3 नंबर पर बात करते हैं राइट ट्रायंगल। ए ट्रायंगल हैविंग वन राइट एंगल, जो कि एग्जैक्टली कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, एंड टू एक्यूट एंगल, एक एंगल तो होना चाहिए 90 डिग्री का और जो बाकी दो एंगल है वो होने चाहिए 90 डिग्री से छोटे, मतलब एक्यूट एंगल। जैसे यहाँ पर ये 50 और 40 तो हो गए एक्यूट एंगल और ये हो गया 90 डिग्री का, तो इसको बोलेंगे राइट ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, राइट ट्रायंगल। आगे बात करते हैं द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180 डिग्री एंड द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री। कि जो ट्रायंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो तो होता है 180 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो एक यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो ये सभी A, B और C ये तो हो गए इंटीरियर एंगल्स और इनका जो सम है वो आएगा 180 डिग्री। और जो यहाँ पर A, B, C है आपको दिख रहे होंगे बाहर वाले ये एंगल, ये होते हैं, इनको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। और इनका यदि हम सम करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये हमेशा कितने के मिलेंगे आपको, 360 डिग्री के। तो ये आपका जो ट्रायंगल टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे की वीडियो में पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। रियल हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से, जो मेन चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जिसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।